नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और भैया एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। लास्ट क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 31 किया था हमने। कल मैंने आपको ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताया था, हमारे शरीर में किस तरीके से रक्त का थक्का जमता है, किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कल सारी क्लास कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, सिर्फ हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 31। इसलिए अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो भैया कल की वीडियो जाकर देख लेना। ओके, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 32। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर देना। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 13/9/2022 को। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आपके पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर जाकर के चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके और रिसाव को बंद करता है। कौन करता है भैया, बताइए। देखिए, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो भैया इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका राइट आंसर आ गया होगा। इस बात का आपको याद रखना, मैं आपको फिर बता देता हूं, जो चीजें अब मैं बताने वाला हूं आगे 2-3 मिनट में, वो सारी की सारी ही चीजें आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहली चीज कि भैया ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है। ब्लड प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो याद रखना, जो ब्लड प्लेटलेट्स है, जो रक्त बिंबाणु है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। और इसी क्वेश्चन पर आधारित मैं आपको अलग अलग लैंग्वेज में आज मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सिर्फ इस पर आधारित। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, तो भैया क्लोटिंग प्रोटीन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्लोटिंग प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, उनमें से पहली है एक थ्रोम्बिन, दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन, प्रो लगा दीजिए आगे, हाँ, तीसरी होती है फाइब्रिन और चौथी होती है फाइब्रिनोजन। क्लोटिंग प्रोटीन कौन कौन सी है, तो पहली होती है थ्रोम्बिन, दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरी होती है फाइब्रिन, चौथी होती है फाइब्रिनोजन। ये आपके प्लाज्मा में उपस्थित होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है। अगर विटामिन के बारे में पूछे क्लोटिंग विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है भैया। अगर आपसे मिनरल्स के बारे में पूछे कि कौन सा खनिज रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो कैल्शियम है। अगर आपसे फैक्टर के बारे में पूछे कि कौन सा कारक रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है या क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है, तो भैया फैक्टर 7 है और फैक्टर 9। बस ये चीजें याद कर लीजिए। विटामिन पूछे तो विटामिन के, मिनरल्स पूछे तो कैल्शियम, फैक्टर पूछे तो फैक्टर 7 और फैक्टर 9। ये हमारे जन्म के साथ ही मिलते हैं भैया में कारक। प्रोटीन पूछे तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन,
याद रखना, ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है ये ब्लड क्लॉटिंग की मुख्य प्रोटीन है, ये मुख्य प्रोटीन है। ऐसे आप भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि कल इससे संबंधित मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाया था। 40 मिनट की क्लास थी जिसमें से 35 मिनट तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया था, इसलिए ध्यान होना जरूरी है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूरे शरीर में संचारित होता है? तो ब्लड आपका पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद कौन करता है? तो भैया प्लेटलेट्स करता है। भैया ब्लड में तो श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का पूरा नाम होता है भैया, लाल रक्त कणिकाएं या RBC का पूरा नाम होता है। तो ब्लड में तो ये सब भी होते हैं भैया, प्लाज्मा भी ब्लड में होता है। प्लाज्मा जो होता है ये पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। और ये ब्लड वेसल सॉरी ये आपको दिखाई दे रही है RBC WBC प्लेटलेट्स, ये भैया ये ब्लड सेल्स है जो आपके ब्लड में 45% हिस्से में होती है और प्लाज्मा होता है वो 55% हिस्से में होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भैया क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। ओके, अब इसी क्वेश्चन पर आधारित अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको एक एक करके हम कर लेते हैं भैया। चले क्वेश्चन नंबर 33 पर। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। पहले वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RRB ग्रुप डी में, वो पूछा गया था 13/9/2022 को। ये 26/9/2022 का क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी में ही पूछा गया है। ये ग्रुप डी की हर शिफ्ट में पूछा गया। अभी मैं आपको 28/9/2022 का क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, सेम यही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे की हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है भैया ये। बस लैंग्वेज का फर्क है, आंसर वो ही है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। अब देखो लैंग्वेज थोड़ी अलग दे दी यहाँ पे। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 के जो रक्त स्कंदन होता है वो किसकी मदद से होता है? रक्त स्कंदन का मतलब क्या होता है? रक्त स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का। किसकी मदद से होता है? अरे भैया रक्त का थक्का जमाने वाला तो एक ही है, ब्लड प्लेटलेट्स। अरे रक्त बिंबाणु है, ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। क्या होता है रक्त स्कंदन क्या होता है? रक्त का थक्का कैसे जमता है? देखिए मान लीजिए आपको शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगी, आप देखते हो चोट लगने पर आपके शरीर से ब्लड बाहर निकलता है, आप देखते हो कुछ समय पश्चात वो ब्लड अपने आप बहना रुक जाता है। वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन को ही ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है, रक्त का थक्का बनना कहते हैं भैया, उसे रक्त स्कंदन कहते हैं हम। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्वेश्चन आपसे RRB ग्रुप डी में पूछा गया था 26/9/2022 को। पिछले वाला जो क्वेश्चन है वो 13/9/2022 को पूछा गया था। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सेम यही क्वेश्चन है लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग है, वो आपसे पूछा गया था 28/9/2022 को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके भैया, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB ग्रुप डी में 28/9/2022 को। यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन 32 कराया था, वो पूछा गया था 13/9/2022 को। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 33 जो करवाया था वो करवाया था भैया 29, वो आया था 29/9/2022 में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 28/9/2022 में। लगातार आपसे रेलवे में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, सिर्फ अलग अलग है लैंग्वेज देकर। तो आप सोच सकते हो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने कल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन का तो जाकर पढ़ लेना भैया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जो केमिकल रिएक्शन होती है ब्लड क्लॉटिंग की वो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा रक्त का थक्का जमाने में मदद होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए RBC, ऑप्शन नंबर बी है WBC, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। यह क्वेश्चन आपसे RRB ग्रुप डी में 28/9/2022 को पूछा गया है। बताइए भैया, एक रवि नाम का लड़का था, खेल रहा था, घुटने पर चोट लग गई। उसने देखा कि भैया घुटने से ब्लड बाहर आ रहा है। कुछ समय पश्चात वह फिर देखता है तो वहां पर ब्लड का बहना बंद हो जाता है। वहां पर एक गहरे लाल रंग के एक थक्के ने वहां पर भैया घाव भर दिया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? सेम वही क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूछा गया है। प्लेटलेट्स याद कर लीजिए, यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया?
34 समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। चले भैया आगे। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त का थक्का जमाने में और रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है? क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, और ऑप्शन नंबर डी है भैया प्लाज्मा। यहां पर प्लाज्मा नहीं होना चाहिए था, यहां पर ऑप्शन में प्लेटलेट्स होना चाहिए था, प्लेटलेट्स। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 28/9/2022 को पूछा गया है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपसे 28/9/2022 को ही पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, लेकिन वो शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। आप सोच सकते हो कि ये हर शिफ्ट में पूछ रहा है आपसे, एक ही दिन में 2-2 बार पूछ लिया भैया सेम पेपर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज कैसी भी हो, हमें हमारे कंटेंट पर फोकस करना है। हमारा जो सटीक आंसर है हमें वही आंसर देना है। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूछे, रक्त का थक्का जमाने के बारे में पूछे, और अगर आपसे कोशिका पूछी जाए, कणिकाएं पूछी जाए, तो प्लेटलेट्स आपको आंसर करना है। इतनी बात क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 36। मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताया था जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कौन कौन सी है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। जिनमें से मुख्य कौन सी थी? फाइब्रिनोजन। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन नंबर बी है एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर डी है फाइब्रिनोजन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एसएसई में पूछा गया है 21/12/2014 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रिनोजन। इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। भैया मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि भैया कल इससे संबंधित मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, जरूरी है आपके लिए। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 37। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। मानव ब्लड प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये है आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है हीमोग्लोबिन, से हम शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 27/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर तो एक ही है भैया। क्या छोड़ते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। लेकिन इन्हें छोड़ने का काम कौन करता है? आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। जब आपको चोट लगती है तो उस समय ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ब्लड क्लॉटिंग कराने में कौन सहायक होता है? ब्लड प्लेटलेट सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 27/4/2016 को। तो आज छोटी सी क्लास है, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। पहली बात तो यह है कि अगर आपने इस बैच की पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना भैया। 4 चैप्टर करवा दिए हैं, साथ ही साथ में इससे पहले की 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास से पहले। दूसरी बात, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू करवा रखे हैं। नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। हर रोज सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और 100 में से 100% आपको एग्जाम हॉल में फायदा मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।